हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम आज पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। उनमें हमारा सबसे पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें हम हमारे प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। इसमें हमारे फिक्स वैल्यू मीन्स के कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शंस। हमारे ग्लोबल सारे वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवाते हैं। उसके बाद हमारा आता है हार्ड ऑफ द स्ट्रक्चर मीन्स के मेन फंक्शंस। इसके भी हमारे दो पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो भी होते हैं हम इस वाले सेक्शन में डिफाइन करवाते हैं। उसके बाद चलिए हमारे सारे सेक्शंस को हम डिटेल में समझते हैं। Documentation section. The documentation section usually given the name of the program and declare the definition. अब हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज़ हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम के नेम देने के लिए, हमारी प्रोग्राम की डेफिनेशन डिक्लेयर करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज़ करते हैं। ये हम ऐसे ही नहीं लिख डालते, हम कमेंट लाइन थ्रू हम हमारे प्रोग्राम की डेफिनेशन राइट करते हैं। There is a comment line in a documentation section. हम हमारे comment line का यूज़ documentation section में करते हैं। comment line is a two type. comment line हमारे दो टाइप की होती है। पहली होती है सिंगल comment line और दूसरी होती है मल्टीपल comment line. सिंगल comment line हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी डेफिनेशन छोटी होती है, सिर्फ एक लाइन के अंदर हमारी डेफिनेशन होती है, तब हम सिंगल कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं। और मल्टीपल कमेंट लाइन का यूज़ हम हमारी डेफिनेशन में तब करते हैं जब हमारी डेफिनेशन बड़ी हो, 3 या 4 लाइन की जब डेफिनेशन या उससे भी बड़ी हो तब हम मल्टीपल कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज एन जस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कमेंट लाइन। ये हमारे सिंगल कमेंट लाइन का एग्जाम्पल है और ये मल्टीपल कमेंट लाइन का एग्जाम्पल है। जब सिंगल कमेंट लाइन का यूज़ हम करते हैं तब हमें यहाँ पे 2 स्लैश देने होते हैं हमारे डेफिनेशन के पहले, और जब हम मल्टीपल कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं तब हमें स्लैश और स्टार का यूज़ करना होता है। हमें हमारी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले और एंड में दोनों में ये सिम्बॉल्स देने होते हैं, ठीक है। और सिंगल कमेंट लाइन में ऐसा नहीं है, उसमें बस हमें 2 स्लैश हमारे डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले ही देने होते हैं, ठीक है। अब हम हमारा दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन। दिस पार्ट यूज टू डिक्लेयर ऑल द हेडर फाइल विल बी यूज इन द प्रोग्राम। हम हमारी सारी हेडर फाइल जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो हम इन सेक्शन में राइट करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम दिया है हैज़ इंक्लूड, ये दोनों तो हमें कंपलसरी लिखना ही है क्योंकि हम हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं, उसमें ऐड करा रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे हमारी हेडर फाइल का नाम आएगा, पे हम कोई भी हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने stdio.h लिखा है, तो हमारी सारी हेडर फाइल राइट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही हेडर फाइल ली है, हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल हेडर फाइल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन अ डिफरेंट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या होता है, कोई हमारी फिक्स वैल्यू है। जब हमारे प्रोग्राम में कोई हमें फिक्स वैल्यू चाहिए हमारे वेरिएबल की तब हम ये वाला सेक्शन का यूज़ करते हैं। द कीवर्ड डिफाइन इज यूज इन सेक्शन। हमें यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ओके। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हैज़ इंक्लूड लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हैज़ डिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है। हम डिफाइन सिंबल का यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने पाई की वैल्यू ली है जो हमेशा फिक्स ही रहती है 3.14, ओके। तो ये पाई की वैल्यू हम हमारे प्रोग्राम में जहाँ भी चाहिए तो हम पी वेरिएबल का यूज़ करके उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ऑल द ग्लोबल वेरिएबल आर यूज टू डिक्लेयर इन दिस
पार्ट हम हमारे सारे ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में राइट करते हैं। द यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर ऑल्सो डिक्लेयर इन दिस पार्ट। हम हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी यहाँ पे डिक्लेयर करवाते हैं। जो भी हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए होते हैं वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने होते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल जो भी हमारे होते हैं वो हम हमारे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें वो वेरिएबल ग्लोबल बनाना होता है। हम सारे फंक्शंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। एवरी सी प्रोग्राम नीड टू हैव अ मेन फंक्शन। हमारे सारे सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन की नीड होती है। मेन फंक्शन के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता, बनता ही नहीं है ना मेन फंक्शन के बिना। और ये हमारा हार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है। ईच मेन फंक्शन कंटेन टू पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। हमें पता ही है कि हमारे मेन फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। द डिक्लेरेशन पार्ट इज द पार्ट वेयर ऑल द वेरिएबल आर डिक्लेयर। हमारे डिक्लेरेशन पार्ट का यूज़ हमारे सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। ओके और हमारे एग्जीक्यूटेबल पार्ट बिगिन विथ कर्ली ब्रैकेट्स एंड एंड विथ कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हमारे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट भी होता है और क्लोज भी होता है। जब हम हमारे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और एंड करने तक ही हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है वॉइड मेन में मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया है जो हमारा डिक्लेरेशन पार्ट में आता है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है और कर्ली ब्रैकेट एंड किया है, वो हमारे एग्जीक्यूशन पार्ट में आता है। उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शंस। ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। हम सब प्रोग्राम सेक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो भी हमने बनाए होते हैं वो हम डिक्लेयर हमारे ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में करते हैं और वो हमारा कोड सारा लिखना होता है हमारे फंक्शन का, वो हम इस वाले सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, हमारे सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यहाँ पर ही होंगे मेन फंक्शंस के बाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया ऐड नाम का, जिसमें मैंने ए और बी वेरिएबल ली हुई है और उन दोनों वेरिएबल का सम यहाँ पे हमने करवाया हुआ है और इसे हम कॉल हमारे मेन फंक्शन में करवाएंगे तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम हमारे सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस सब प्रोग्राम सेक्शन में डिक्लेयर करवाते हैं। आई होप आपको सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है वो पता चल गया होगा। जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।